हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ITI एजुकेशन। जैसा कि गाइस आप सभी को पता होगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एग्ज़ाम जो है वो 18 नवंबर से शुरू होने वाला है और 24 नवंबर तक एग्ज़ाम चलेगा। ऑलरेडी कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था, कुछ कन्फ्यूजिंग था आप सभी के लिए एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, जो इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन था, तो मैं वो क्लियर कर चुका हूँ। वो वीडियो देख लिए होंगे और मैंने आपसे वादा भी किया था कि मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगा कि अभी जो टाइम बचा हुआ है इस टाइम पीरियड में आप लोग को कैसे तैयारी करना है। ऑलरेडी मैं 2018 में एग्जामिनेशन क्रैक किया था, फाइनल सिलेक्शन लिया था, तो मैं आप लोग को बताऊंगा बेहतरीन तरीके से कैसे आप लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सारा टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा, टेक्निकल बातें बताऊंगा। बहुत कम ये जानकारी आप लोग को यूट्यूब पे मिलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप लोग धैर्यपूर्वक बना के देखिएगा तो बहुत कुछ सीखिएगा। इस तरह का कंटेंट बहुत कम मिलेगा। ऑलरेडी मैं इस फील्ड से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ और एग्ज़ाम भी क्रैक किया हूँ। अभी तो नंबर ऑफ पोस्ट भी ज़्यादा है और कंपटीशन कम है, लेकिन जब 2018 में रिक्रूटमेंट आया था पोस्ट बहुत कम था और पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था, आपको मुंबई जाना पड़ता था। इसके वजह से बहुत सारे कैंडिडेट एग्ज़ाम भी देने नहीं जाते थे, लेकिन मैंने भी गया था एग्ज़ाम देने। मैंने ऐसा नहीं सोचा था और फाइनल सिलेक्शन भी लिया था, तो मैं अच्छे तरीके से आप लोग को समझा पाऊँगा। तो बस एक यही निवेदन रहेगा कि वीडियो को धैर्यपूर्वक बना के देखिएगा। ये मत सोचिएगा कि बोरिंग वीडियो हो जाएगा, लंबा होगा, तो ऐसा मत सोचिएगा। तो मैं पहले मैं अपना दिखा दूंगा, सारा चीज़ प्रूफ के तौर पे दिखाऊंगा, देन मैं आप लोग को बताऊंगा सारा चीज़ प्रोसेस। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग चैनल पर पहली बार आओगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। और ITI वालों के लिए स्पेशल वेबसाइट है www.itieducation.com। वहाँ पे सारा अपडेट मिलता है, चाहे गवर्नमेंट जॉब का अपडेट हो, अप्रेंटिसशिप, प्राइवेट नौकरी, क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, आंसर की सारा अपडेट मिलता है। तो उस वेबसाइट पे जरूर विजिट कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं छोटा सा अपना ब्रीफ जो एग्ज़ाम क्रैक किया था मैं उसका नोटिफिकेशन वगैरह दिखा देता हूँ कम समय में, वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ भी नोटिफिकेशन के साथ में। तो गाइस ये चीज़ मैं पहले ही दिखा देता हूँ ताकि बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं, आपने पास नहीं किया था। मैं प्रूफ दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये बार का अलग अलग यूनिट है। ये स्पेशल भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई की ओर से रिक्रूटमेंट आया था, स्पेशल वहीं से आया था। बार का और भी यूनिट है, NRB है, कलपक्कम में भी है, लेकिन ये स्पेशल भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई से ही ये रिक्रूटमेंट आया था 2018 में। तो मैंने इसमें फॉर्म फिलअप किया था। तो देखिए, तो यहाँ पे डिप्लोमा वाले के लिए भी रिक्रूटमेंट था और IT वालों के लिए भी रिक्रूटमेंट था। तो मेरा ट्रेड इलेक्ट्रीशियन था। तो यहाँ पे देखिएगा टोटल 22 पोस्ट था, यहाँ पे रिक्रूटमेंट था 22 पोस्टों के लिए। और ये फॉर्म जो 2018 में निकला था और इसका लास्ट डेट था कब तक फॉर्म भरने का था, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। 2018 में ही था, 20/8 तक ये फॉर्म भरा गया था। और सेम सिलेक्शन प्रोसेस अभी जो है उसी तरीके से सेम सिलेक्शन प्रोसेस उस टाइम 2018 में भी था, अभी जो एग्जाम होने वाला है सेम सिलेक्शन प्रोसेस उसी तरीका का है। तो मैं ये फॉर्म फिलअप किया था। मैं उसके बाद स्टेज 1 दोनों क्वालिफाई किया था। मॉर्निंग में हो गया था स्टेज 1 और इवनिंग में हो गया था स्टेज 2, उसी दिन में हुआ था। स्टेज 1 में जो क्वालिफाइंग करते हो उन्हीं को स्टेज 2 में बैठने दिया जाता है। तो कुछ दिन के बाद स्किल टेस्ट हुआ था। मैं स्किल टेस्ट का भी आप लोग को एडमिट कार्ड दिखा देता हूँ। तो गाइज़ ये है मेरा स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा नेम मेंशन होगा और यहाँ पे विज्ञापन संख्या ऊपर में लिखा हुआ है और किस पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया था। और मेरा जो स्किल टेस्ट हुआ था ये NSTI मुंबई में हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मुंबई में हुआ था, 7/1/2019 को हुआ था। और उस टाइम पे हुआ तो मैं लाइव वीडियो भी यूट्यूब पर बनाया था, वहाँ पर अच्छा खासा व्यू है, 30,000 से ज़्यादा व्यू है। तो मैं उस समय बताया था क्या स्किल टेस्ट पूछा गया था, तो उस समय मैं ये वीडियो बनाया था, आप सभी देख भी सकते हैं। अब मैं फाइनल रिजल्ट वाला भी PDF दिखा देता हूँ क्या वहाँ पर मेरा रैंक आया था। तो गाइज़ ये है फाइनल रिजल्ट वाला नोटिफिकेशन, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की ओर से रिलीज़ किया गया था। तो मैं यहाँ पे अलग अलग ट्रेडों, सभी ट्रेडों का इसमें मेंशन है। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का ओपन कर लेता हूँ, नीचे में इलेक्ट्रीशियन का है। यहाँ पे बताया गया था कितना नंबर पोस्ट, यहाँ पे देखिए पोस्ट हो गया 2.7 और यहाँ पे देखिएगा आप लोग का इलेक्ट्रीशियन हो गया। और कितने पोस्ट स्टेज 1 में देखिए कितने अटेंड हुए थे, 404 और क्वालिफाइड हुए 260। स्टेज 2 में अटेंड हुए 254 और क्वालिफाइड हुए 108। स्टेज 3 में अटेंड हुए 102 और क्वालिफाइड किए 97। और यहाँ पे पैनल में कितना, मेन लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट में कितना जुड़ा है। तो मेरा देखिएगा यहाँ पे मेरा OBC में था, यहाँ पे देखिएगा OBC सीरियल नंबर 6 पे था। यहाँ पे मेरा नेम मेंशन है, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। और ये 1-2 फ्रेंड और भी जो मेरे कॉन्टैक्ट में, ये अभी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में अभी है। यहाँ पे भी सीरियल नंबर 2 पे ये भी अभी भाभा में है और 7 नंबर पे ये भी भाभा में है और मेरा नेम यहाँ पे है मेंशन। तो देख सकते हैं मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। उस टाइम ऑफलाइन एग्जाम होता। तो देखिए उस समय बहुत सारे कैंडिडेट जा भी नहीं पाते थे मुंबई, और ये आप लोग को थोड़ा दृढ़ संकल्प लेना पड़ता था कि मुझे सिलेक्शन लेना ही है। तो उस टाइम पे वो था और ऑफलाइन एग्जाम भी था। अभी तो आप लोग के लिए फैसिलिटीज़ भी हो गया, ऑनलाइन एग्जाम हो गया है। तो मैंने आप लोग को अपना प्रूफ दिखा दिया हूँ। अभी इस टाइम पे जो अभी समय बचा हुआ इसमें कैसे तैयारी करना है मैं वो आप लोग को बता देता हूँ।
तो गाइज अभी तो आप सभी के लिए बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे देखिए बहुत ही लार्ज स्केल में वैकेंसी है और यहाँ पे कैंडिडेट कम है, क्योंकि यहाँ पे एज क्राइटेरिया की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एज क्राइटेरिया 18 से 22 साल ही रखा जाता है, जिसकी वजह से फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट इससे वंचित रह जाते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही लार्ज स्केल में था और इस टाइम जो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और ऑनलाइन एग्ज़ाम वो भी होगा जो आप सभी को पता होगा कि मैक्सिमम कैंडिडेट को पता होगा कि इस टाइम पे जो न्यूज़ वगैरह निकल कर आ रही है, शायद सतवत एजेंसी करा रही है, तो एग्ज़ाम और फर्स्ट स्टेज और स्टेज 2 दोनों एक साथ ही हो जाएगा, कोई भी आप लोग को टाइम गैप बीच में समय नहीं मिलेगा। तो अभी रिसेंटली जो ये एग्ज़ाम जो सतवत एजेंसी है रिसेंटली अभी NPCL का पेपर करवाई है, गोरखपुर हरियाणा अणुविद्युत परियोजना का, तो वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट स्टेज 1 ही नहीं कर पाए, स्टेज 2 बहुत सारे कैंडिडेट फेल कर गए हैं और स्टेज 2 का मैं भी आप लोग को दिखा भी दूंगा कि कितना कम नंबर पे सिलेक्शन हो गया, मैं आप लोग को दिखाता हूँ अभी। तो गाइज देखिएगा ये गोरखपुर हरियाणा अणुविद्युत परियोजना का यहाँ पे देखिएगा स्टेज 2 का CBT का रिजल्ट है। तो यहाँ पे देखिएगा स्टेज 2 में कितने कम नंबर पे भी स्किल टेस्ट के लिए सिलेक्शन हो गया है। देखिए ये 2020 का शायद वैकेंसी था, तो यहाँ पे देखिए 82 नंबर पे यहाँ पे इनका सिलेक्शन हो गया है, 49 नंबर पे हो गया, 65 नंबर पे हो गया, 78, 42, 68, 79, 89 ये स्किल टेस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ। इसमें भी स्किल टेस्ट में उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा, लेकिन इतना नंबर लाने पर यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। तो यहाँ पे स्टेज 1 बहुत सारे कैंडिडेट नहीं क्रैक कर पाए, ये बात आप लोग को यहाँ से देख सकते हैं। इससे पहले IGCR का भी एग्जाम यही एजेंसी ने लिया था। तो गाइज मैंने अभी आप सभी को दिखाया है कि ये जो एजेंसी है सतवत एजेंसी, इस टाइम पे गोरखपुर हरियाणा विद्युत परियोजना का एग्जाम कराया था, तो बहुत सारे कैंडिडेट स्टेज 1 क्रैक नहीं कर पाए थे। पहले क्या होता था, पहले विभाग खुद से एग्जाम लेती थी और उस समय जो क्वेश्चन का जो लेवल रहता था वो ईजी टू मॉडरेट रहता है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट से ये फीडबैक मिला है कि जो आप लोग का स्टेज 1 जो होगा प्रीलिमिनरी टेस्ट, इसमें जो क्वेश्चन का लेवल आता है वो मॉडरेट लेवल का पूछ जाता है, ईजी लेवल का नहीं रहता है, तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट फेल कर जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेन जो इम्पोर्टेंट है वो अभी के अनुसार आप लोग को स्टेज 1 क्रैक करना जरूरी है। अभी स्टेज 1 में देखिएगा यहाँ पे आप सभी को ऑलरेडी ये सब चीज़ तो पता ही होगा कि आप लोग का टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा, 1 घंटे का समय मिलेगा स्टेज 1 प्रीलिमिनरी टेस्ट में। मैथ से 20 रहेगा और उसके बाद आप लोग का साइंस से 20 रहेगा और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन रहेगा। सही उत्तर के लिए 3 मार्क्स मिलेगा, गलत उत्तर के लिए 1 मार्क जो है वो कट कर दिए जाएंगे। उसके बाद ये जो इसकी स्टेज 1 है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि 40% जो है रिजर्व कैटेगरी को लाना है और 40% जनरल कैटेगरी को लाना है और 30% जो लाना है रिजर्व कैटेगरी को। यानी कि आप लोगों ने 50 में से अगर 20 क्वेश्चन सही कर दिए हैं अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से, तो आप लोग स्टेज 1 जो है क्रैक कर पाएंगे। उसी तरीके से जनरल कैटेगरी का हो गया 40% और रिजर्व कैटेगरी का 30%, यानी कि 50 में से 30% कीजिएगा तो 15 क्वेश्चन आप लोग सही कर देते हैं तो आप लोग स्टेज 2 के लिए क्रैक कर पाएंगे। तो ये स्टेज 1 सिर्फ जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। लेकिन इसको अगर थोड़ा सा भी आप लोग कम आकिएगा तो यहाँ पे आप लोग ये नहीं कर पाइएगा। तो मैं भी आप लोग को बता दूंगा कैसे स्ट्रेटेजिक बनाना है, मैं ओवर भी बता देता हूँ। ये हो गया। उसी तरीके से एडवांस टेस्ट में आप लोग का जो ट्रेड का रहेगा उस ट्रेड से 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, सही उत्तर के लिए 3 मार्क्स और गलत उत्तर के लिए 1 मार्क कट कर दिए जाएंगे। और इस टाइम पे मेरिट लिस्ट बहुत ही कम जाएगा गाइस, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। एडवांस टेस्ट में आप लोग अच्छा से भी परफॉर्मेंस कर देते हैं तो आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन ले पाइएगा। उसके बाद आप लोग का स्किल टेस्ट होगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का 4 से 5 गुने कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये गो नो गो बेसिस के आधारित पे होता है, तो मैं स्किल टेस्ट पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप लोग घबराइएगा नहीं। अब गाइस अंतिम दिनों में कैसे स्ट्रेटेजी बनाना है मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो गाइस जैसा कि पता होगा स्टेज 1 में टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा जो नॉन टेक्निकल से रहेगा। तो 20 जो आप लोग का 20 क्वेश्चन रहेगा मैथ से, 20 क्वेश्चन साइंस से रहेगा, जनरल अवेयरनेस 1 घंटा मतलब जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को डेली कम से कम 10 से 12 घंटा पढ़ाई करना है। अगर ज़्यादा कर सकते तो बेटर है, लेकिन एक मैं एवरेज पकड़ लिया हूँ 10 से 12 घंटा। तो मैथ में आप लोग को अभी जितना भी जो आप लोग का मैथ में वो प्रैक्टिस सेट मारना है। तो मैथ में डेली आप लोग 2 से 3 घंटा का आप लोग अगर सेट कर लीजिए कि मुझे आज 2 चैप्टर या 3 चैप्टर फिक्स कर लीजिए कि मुझे आज 2 से 3 घंटा में जितना भी क्वेश्चन हो सके 100 या 150 या 200 वो आप लोग सेट कर लीजिए। तो मैथ में आप लोग का डेली मान लीजिए अभी 2 से 3 घंटा आप लोग को सेट मारना है
या आप चैप्टर वाइज मारिए या मिक्स मारिए, यानी कि मिक्स आप लोग का प्रैक्टिस सेट तो मिल जाता होगा। बहुत सारे कंपनी का आता है, किरण पब्लिकेशन हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, बहुत सारे का आता है। तो आप लोग चैप्टर वाइज पकड़ लीजिएगा। लेकिन अगर आप चैप्टर वाइज पकड़िएगा तो RS अग्रवाल का बेस्ट बुक है। हर चैप्टर से 2 से 3 चैप्टर का आप लोग डेली 2 से 3 घंटे में आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए। RS अग्रवाल आप सभी के लिए बेस्ट है, 2 से 3 घंटा। उसी तरीके से यहाँ पे साइंस 2 घंटा आप लोग पढ़ लीजिएगा। साइंस में 2 घंटा डेली पढ़िए। साइंस में आप लोग लूसेंट ले लीजिए या स्पीडी ले लीजिए या प्लेटफॉर्म का ले लीजिए, वो भी बेस्ट है। और देखिए जनरल अवेयरनेस का आप लोग को पता है कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसमें आप लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। 1 घंटा आप लोग देख लीजिएगा 6 महीना का। और जी एक जनरल अवेयरनेस में से जो 10 क्वेश्चन आएगा उसमें से 5 क्वेश्चन तो जीके ही देखने को मिल जाएगा जनरल अवेयरनेस, और 5 क्वेश्चन ही जनरल अवेयरनेस रहेगा। तो इसमें 1 घंटा दीजिएगा आप लोग का समय, तो आप लोग का हो जाएगा। अभी देखिए इसमें तो बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे कि ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, लेकिन इसमें ही बहुत सारे कैंडिडेट फेल कर जाते हैं, स्टेज 1 नहीं कर पाते हैं। नंबर लाना है मात्र यहाँ पर आप सभी को 40% जनरल कैटेगरी को, यानी कि 20 क्वेश्चन सही करना है, यानी कि आप लोग का सही कितना हो गया 60 मार्क्स आप लोग को लाना है। उसी तरीके से जो रिजर्व कैटेगरी है उनको यहाँ पे कितना क्वेश्चन सही करना है, 50 में से 15, तो 15 या 45 मार्क्स आप लोग को रिजर्व कैटेगरी को लाना है। तो गाइज देखिए यहाँ पे क्वालिफाई तो आप लोग आसानी से ही कर जाइएगा। अगर आप लोग मैथ में भी आप लोग देखिए, साइंस का तो बहुत ही लंबा पोर्शन है। साइंस में आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग का फिजिक्स का आएगा, तो फिजिक्स पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। केमिस्ट्री पे थोड़ा कम पढ़िएगा, तो फिजिक्स का आप लोग ज़्यादा पूछेगा। अगर मान लेते हैं कि मैथ में से ही 15 क्वेश्चन बना लिए और साइंस से मान लीजिए 10 बना लिए, तो आप लोग आसानी से करेक्ट कर जाइएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि स्टेज 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, चूँकि इस टाइम ऑनलाइन एग्जाम होगा। यहाँ पर आप लोग को ईजी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ऑलरेडी मैंने बताया कि सतवत एजेंसी करा रही है। इसका क्वेश्चन थोड़ा बहुत सारे कैंडिडेट से फीडबैक मिला है कि थोड़ा मॉडरेट से हाई लेवल का रहता है। तो यहाँ पे आप लोग को इजी वे में नहीं लेना है। अगर आप लोग को थोड़ा वीक है तो इसको मजबूत कर लीजिएगा, ये मैथ, साइंस और जनरल अवेयरनेस को। तो ये इतना हो गया आप लोग का स्टेज 1 का प्रिपरेशन। और स्टेज 1 को में ही मेन रूप से लेकर चलना है। और स्टेज 2 में आप लोग को डेली यहाँ पे 4 से 5 घंटा अभी आप लोग को समय देना, टेक्निकल में 4 से 5 घंटा आप लोग को समय देना है। जो आप लोग का ट्रेड थ्योरी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अभी थ्योरी जितना पढ़ लिए उसको स्टॉप कर दीजिए। अभी जितना से जितना हो सके ऑब्जेक्टिव बनाइए, यानी कि हर चैप्टर से 200 से 300 क्वेश्चन आप लोग जरूर बनाइए हर चैप्टर से। और जो भी बुक मिल रहा है या कहीं से भी जो टेस्ट सीरीज है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज आप लोग को मिल जाएंगे ऑनलाइन, आप सभी चेकआउट कर सकते हैं। 200 से 300 हर चैप्टर का बनाइए और हर लगभग 4 से 5 घंटा आप लोग को ध्यान देना है थ्योरी, मतलब जो आप लोग का MCQ क्वेश्चन है टेक्निकल ट्रेड का, और हर चैप्टर से 200-300। तो ये आप लोग को टेक्निकल का हो गया। और मेन आप लोग का मेरिट लिस्ट बनेगा टेक्निकल पे ही बनेगा, और स्टेज 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है और स्किल टेस्ट भी क्वालिफाइंग नेचर का है। तो गाइस इस टाइम पे जो अभी होगा ना कि कटअप बहुत ही ज़्यादा नहीं जाएगा, कटअप कम ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट स्टेज 1 नहीं करेक्ट कर पाते हैं। और इसका बात करूँ कि जो टेक्निकल का क्वेश्चन का लेवल की बात करूँ, तो क्वेश्चन टेक्निकल में आप लोग का मॉडरेट लेवल रहेगा। इसमें कोई ज़्यादा जो आप लोग नॉर्मल वे में पढ़ रहे हैं वही पढ़िए। और बुक की बात करूँ तो कौन सा बुक के लिए, मैं एशियन ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, निम्मी का ले लीजिए, उसके बाद बहुत सारे पब्लिकेशन है, प्लेटफॉर्म का हो गया, उसके बाद यूथ पब्लिकेशन हो गया, और भी आप लोग को ऑनलाइन मिल जाता है तो वो भी रीड कर लीजिए। तो ये आप लोग का हो गया थ्योरी का। तो थ्योरी में आप लोग को डेली मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर बुक का मतलब जो भी चैप्टर है सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे बनाना है 200 से 300 टोटल। आप लोग को यहाँ पे 2 से 3 चैप्टर आप लोग को जरूर डेली देख लेना है और 4 से 5 घंटा समय देना है टेक्निकल में। और नॉन टेक का ये हो गया। बाद बाकी स्किल टेस्ट के मैं ऊपर एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जब एग्जाम वगैरह हो जाएगा तो उसके बाद में। और ये भी आप लोग को मैं बता दूं कि मैंने तो बता दिया कैसे से आप लोग को तैयारी करना है, इतने टाइम देना है। और यहाँ पे स्टेज 1 को आप लोग हल्का में मत लीजिएगा गाइस, ये मैं आप लोग को पहले ही बता देता हूँ। और क्वेश्चन पेपर ये मत सोचिए कि इजी पूछेगा, ये सुनने में आया है बहुत सारे कैंडिडेट को थोड़ा घुमा के पूछता है ये भी जो एजेंसी है सतवत। और देखिए सतवत एजेंसी ही ने इस साल यानी 2022 में जो JBBNL जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड टेक्निकल हेल्पर का एग्जाम कंडक्ट कराया था, तो उसका भी क्वेश्चन पेपर मेरे वेबसाइट पर अवेलेबल है iteducation.com पे। तो वो आप लोग क्वेश्चन पेपर चेकआउट कर लीजिए। और बहुत सारे विभाग का मेरे वेबसाइट पे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, तो सभी विभागों का क्वेश्चन पेपर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। टेक्निकल का बहुत ही क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को रिपीटेड देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप सभी चेकआउट कर लीजिए। IT एजुकेशन वेबसाइट सभी विभाग का क्वेश्चन पेपर आप सभी को मिल जाएगा। तो गाइज़ मैंने ओवर भी आप सभी को बता दिया हूँ, ज़्यादा आप लोग ये परेशान मत होइएगा। मेन मोटा मोटा मैं ओवर भी फिर से एक बार बता देता हूँ
कि मेन यहाँ पे ये है कि फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहा है। पहले जो होता था एग्ज़ाम वो वहाँ पे जो मुंबई में होता था तो वहाँ पे क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट रहता था, कोई भी हार्ड नहीं रहता था, मीडियम लेवल बोल सकते हैं, इजी भी बोल सकते हैं, इजी टू मीडियम। लेकिन अभी फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहा है और ये जो एजेंसी ली है ये रिसेंटली मैंने बताया कि गोरखपुर हरियाणा वाले का करवाया था एग्ज़ाम, उसके बाद IGCR का करवाया था। तो वहाँ पे स्टेज 1 का क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ लिया था, यानी कि इजी नहीं पूछा था, थोड़ा मीडियम लेवल में ही पूछ लिया था, तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे पास नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि जो आप लोग का स्टेज 1 है ये बस क्रैक कर लेना है। और मेन तो है एडवांटेज तो है ये है, लेकिन मान लेते हैं कोई भी कैंडिडेट अगर मान लेते हैं कि टेक्निकल में बहुत ही मजबूत है, मान लेते हैं कि बहुत पढ़ लिया है, अगर उसका वीक है नॉन टेक्निकल, तो अगर ये चीज़ क्रैक ही नहीं कर पाएंगे स्टेज 1 तो उसका स्टेज 2 अगर मान लेते हैं कि 150 में से आप लोगों ने 148 ही मार्क्स लिया है तो क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं है, कोई आप लोग का सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टेज 1 आप लोग का पेपर ही नहीं चेक हो पाएगा। तो ये आप लोग को भी ध्यान में रखना है। आप कितने भी पढ़ने में तेज हो, लेकिन अगर आप लोग का नॉन टेक्निकल वीक है तो यहाँ पर आप लोग सिलेक्शन नहीं ले पाइएगा, ये बात ध्यान देना है। तो दोनों को पकड़ के चलना है। आप लोग तो रेगुलर तो पढ़ते ही होंगे, थ्योरी ऑब्जेक्टिव तो बनाते ही होंगे, लेकिन इस टाइम पे अभी इसको भी ध्यान देना है। ये नहीं ध्यान सोचिए कि बस बेसिक लेवल का पूछ लेगा पास करके निकल जाएंगे। पूछा जा भी सकता है, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन जो न्यूज़ वगैरह जो कैंडिडेट से रिस्पांस मिल रहा है, जो लास्ट टाइम अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है, थोड़ा इसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। तो ये है कि आप लोग का अगर इसमें है थ्योरी में अच्छा है तो वो अच्छी बात है, आप लोग का पकड़ मजबूत है तो ठीक है, लेकिन इसमें भी पकड़ रखिएगा। तो स्टेज 1 आप लोग क्रैक कर लीजिएगा तो आप लोग का आसानी होगा। और इसमें कुछ नहीं करना है, 40% मार्क्स जो लाना है रिजर्व कैटेगरी को, यानी कि 20 यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन सही कर दीजिएगा, आप लोग क्वालिफाई कर जाइएगा। उसी तरीके से 15 जो क्वेश्चन है वो है रिजर्व कैटेगरी के लिए, यानी कि 60 मार्क्स हो गया जनरल कैटेगरी के लिए, और यहाँ पे 15 45 मार्क्स हो गया आप लोग का रिजर्व कैटेगरी के लिए। इतना मार्क्स लिया जाएगा तो आप लोग क्वालिफाई कर जाइएगा। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, देखिए साइंस में तो बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ना पड़ सकता है, जनरल अवेयरनेस, लेकिन मैथ में से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैथ में से अगर 15 भी कर लिया, अगर साइंस से 5 भी इधर खींच लीजिएगा तो 20 आप लोग का ऑलरेडी ऐसे ही भी हो गया। तो इस तरीके से आप लोग को टारगेट लेके चलना है। और बाद बाकी टेक्निकल तो है ही है, टेक्निकल में आप लोग जितना से ज़्यादा जितना स्कोर कर लीजिए। और ये बात ध्यान रखना है कि निगेटिव मार्किंग नहीं लेना है, जितना बने उतने बनाइए, ज़्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी इस टाइम पे कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा, क्योंकि बहुत कम कैंडिडेट, कम के बात नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट आप लोग का फॉर्म एग्ज़ाम भी अटेंड नहीं करेंगे, और यहाँ पे एज की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट भी छट गए हैं। तो ये बात ध्यान देना है। और स्किल टेस्ट के लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और ये गोनो बेसिस होता है, टोटल 4 से 5 गुने कैंडिडेट को बुलाया जाता है, जितना नंबर ऑफ वैकेंसी रहता है उसके अनुसार। तो इस तरीके से तैयारी करना है गाइज आप सभी के लिए। और बुक्स वगैरह मैं बता देता हूँ फिर से एक बार। मैथ्स के लिए IAS अग्रवाल अभी बनाइए जितना से जितना हो सके, और साइंस के लिए आप लोग स्पीडी देख लीजिए, लूसेंट देख लीजिए, प्लेटफॉर्म भी देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव से अभी जितना भी है सभी MCQ अटेंड कीजिए, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में ऑनलाइन देख लीजिएगा, लूसेंट का GK है वो भी देख लीजिएगा। और टेक्निकल में बात करूँ, निम्मी पब्लिकेशन हो गया, एशियन हो गया, रॉयल हो गया, उसके बाद आप लोग का और भी है, यूथ पब्लिकेशन हो गया। ऑनलाइन कहीं से स्टडी मटेरियल मिल रहा है, टेस्ट सीरीज मिल रहा है, तो वो भी आप लोग परचेज करके पढ़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। तो बस एक यही छोटा सा आप सभी के लिए जानकारी था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।